तो हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 8th का गणित का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आप सभी को एकदम रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ गणित का। क्लास 8th वालों के लिए एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू होंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, जैसा कि परिमेय संख्या नहीं है। तो आपका पाई 2 आपका परिमेय संख्या नहीं है। समीकरण x-2 बराबर 7 का हल है। तो इसका 9 हो जाएगा आंसर। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। पचपन में इकाई अंक क्या होगा? तो 55 में इकाई अंक हो जाएगा आपका 5। वर्गांतर 60-70 की उच्च सीमा क्या है? तो इसमें 70 हो जाएगा आपका उत्तर। फिर हम आगे बताते हैं। संख्या 216 का घनमूल होगा। तो 216 का आपका घनमूल होता है 6। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारा हमेशा 0 0 होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए आगे बताते हैं। एक पद वाला व्यंजक निम्न में से कौन सा है? तो एक पद वाला व्यंजक आपका हो जाएगा आंसर सी, 5-3y+z। तो यह आपका निम्न हो जाएगा। फिर आगे, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज हमारे आर्यभट्ट ने की है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। फिर आगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम आ जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए, तो आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको a दिया हुआ है 120, b दिया हुआ है 100, फिर c दिया हुआ है आपका 80। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको जैसा कि पढ़ाया गया होगा कि जैसा कि अगर किसी एक कोण का योग नहीं दिया हुआ है तो आपको सारे जिसका जिसका दिया हुआ है उसको प्लस करना है और 360 से उसको माइनस कर देना है, तो आपका कोणों का योग आ जाएगा। तो x के कोण का योग होगा 60 डिग्री। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। भागफल विधि से 519 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भागफल विधि से आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आपको ऐसे देख सकते हैं, मैंने दिखा दिया है आपको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसे करना है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 529 का वर्गमूल है 23 है। तो इसका वर्गमूल 23 है। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। गुणनफल ज्ञात कीजिए 4x ब्रैकेट 3x प्लस 7xy। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने दिखा दिया हुआ है इसमें वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर दे दिया हुआ है मैंने, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका a × a × a। तो आपको 5 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका यह आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि संयोजित होता है। यहाँ आपको देख लीजिए क्या करना है, मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं पूरा। आपको इच्छित धन पूर्व मान्यता प्लस ब्याज कर देना है। पूर्व मान्यता आपका 8,000 है और वार्षिक दर है 5%। अवधि है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इसका हल ज्ञात कीजिए। आपको आ जाएगा 16 प्रश्न में 2x-3 बराबर x+2। तो आपको इसका हल ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। तो आपको जो नंबर वाइज दिया है, तो आपको एक 2x दिया है और एक बिना x के दिया। तो आपको
3 को 2 के साइड ला लेना है जिस तरफ x नहीं है, और जिस तरफ x है उसको x की तरफ ला लेना है। उसके बाद आपको x को x से माइनस कर देना है, और 2 को आप इस तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसलिए 2 और 3 को प्लस कर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 x बराबर 5। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 मीटर ऊंची एक बिजली के खंभे की छाया 14 मीटर है। सामान्य परिस्थितियों में उच्च पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का मान 50 है, शेष तीनों कोणों के साथ ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, 180 से 50 को घटा देना है तो आपको आ जाएगा 130। फिर आपको विपरीत कोणों का योग चाहिए। फिर आपको 180 से फिर माइनस कर देना है आपको, तो आ जाएगा ए का मान। फिर आपका ये डी का मान था, अब ये ए का मान आ गया है। फिर आपको 180 से माइनस कर देना है 130 को, तो आपका सी का मान आ जाएगा। बस आपको यही करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो चलिए कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम आ चुके हैं। एक सड़क को समतल करने के लिए रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबा 1 सेंटीमीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें रोलर कोस्टर का क्षेत्रफल 2πr लगा देना है इसमें। फिर आप इसी फार्मूले से आप आंसर निकाल लेंगे अपना। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ, आप फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बताते हैं। रुपये 18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि व चक्रवृद्धि गणना कीजिए। तो आपको एक वर्ष के अंत में राशि 18,000 रुपये प्लस 10 पर 100 कर देना है, 10/100, फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको 18,000 से। तो आपका 18,000 हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 1,800 रुपये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको इसको दोनों को प्लस कर देना है। फिर आप प्लस जैसे ही प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 19,800। वर्ष के दो के अंत में राशि फिर वर्ष के दो अंत में राशि 19,800 प्लस आपको 10/100 कर देना है, इंटू में आपको लिख देना है 1980। फिर आपको इन दोनों को प्लस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ प्रश्न को। चलिए देख सकते हैं आप लोग, इतना ही प्रश्न था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं, तो आप ज़रूर पढ़